हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं अभी कपड़े धो के लाई हूँ। मतलब ये है ना कि सुबह के जब जल्दी ये काम सारे निपट जाते हैं, उसके बाद कपड़े धोना है या सूखे कपड़े उठा के रखने हैं या घर के और काम बिखरे हुए हैं, वो सब मैं बाद में करती हूँ। लेकिन सुबह सुबह के जो जल्दी काम होते हैं, खाने वाने के काम निपटाना, सुबह का ये सारे काम करना, जो जल्दबाजी काम होते हैं वो मैं पहले कर लेती हूँ। तो वही सब समेटने में लगी थी। और ये अयान की फाइल है, इसको आँख में दिक्कत हो रही है तो इसके लिए मैंने दवा मंगाई है। तो इसमें ड्रॉप भी है, कुछ दवा भी है लगाने को। इसको अचानक कल आँख में पता नहीं क्या हुआ, स्वेलिंग भी हो रही है, एकदम रेड पड़ गई आँख। तो मैंने कहा कि आँख वाली बात है, तुरंत ही डॉक्टर के पास भेजा उसको और कल दवा मंगवाई है। और उसके बाद ये चावल रखे हुए थे तो मैंने घर के जिस कोने में जाती हूँ, जहाँ जहाँ काम मिलते जाते हैं, मैं उनको वहीं के वहीं निपटाती जाती हूँ। तो उनको भर दे रही हूँ डिब्बे में। तो ये वाले जितने भी हो, ये सामान वामान उठाना, रखना, अरेंज करना, सफाई करना, जो भी काम होता है वो आराम से फिर मैं इस टाइम पे करती हूँ। तब मुझे खाने की भी जल्दी नहीं होती है, यानी कि स्कूल की भी जल्दी नहीं होती है, तो इसलिए आराम आराम से हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रिज के ऊपर जितना सामान था तो ये सारा मैंने यहाँ से हटाया है, क्योंकि इसमें ये फ्रिज ऊँचा है तो इसमें मैं पहुँच नहीं पाती हूँ। वो वाला तो कई बार मैं साफ़ करती रहती थी तो इसका कम चांस आ पाता है, तो मैंने फ्रिज तो उस दिन साफ़ कर दिया था। तो यहाँ का भी सामान हटाया है अभी। तो इसमें अयान का आई कार्ड स्कूल का, जिसमें मुझे फ़ोटो लगाना है, इसका चश्मा, टेप, दवा, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी थी, वो सब मैंने निकाल के अलग करी हैं, उनको उनकी जगह पे रखा है। उसके बाद ये मसालदानी साफ़ करी है, इसके सारे डिब्बे गायब हैं। और अभी मैं जा रही थी, फ्रिज में रखा था ये शहद। ये शहद ना थोड़ा सा पुराना हो गया है तो मैं अयान को इसको देती नहीं हूँ। मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन देना चाहें तो दे भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पुराना हो गया है। तो मैं भी जा रही हूँ इससे अपने लिए स्क्रब बनाने। मैंने कहा ये यूज़ भी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे रख रखा था। तो यहाँ पर मैंने ले ली है कटोरी में थोड़ी सी चीनी, लेकिन मैं केवल फेस पे स्क्रब करूँगी। इससे हाथ पैर में भी कर सकते हैं, अगर हाथ पैर की भी स्किन में डेड स्किन वगैरह हो जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चीनी कम कर दी है, फेस के हिसाब से कर ली है। इसमें डाल दिया है मैंने शहद, और ये शहद थोड़ा सा थिक हो गया है क्योंकि ये फ्रिज में रखा रहा है ना, तो थोड़ा सा हार्ड हो गया है। तो इसमें मैंने लगभग जितना 1 चम्मच और थोड़ा सा और मिलाया है, और इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से मेल्ट हो जाए, चीनी और शहद मिक्स हो जाए। स्क्रब कर लेती हूँ। वैसे मैंने सुबह ही नहा धो लिया था, लेकिन क्या है कि अभी मुझे कपड़े अपने धोने हैं, दोबारा भीगूंगी तो कपड़े चेंज करने ही होंगे, नहाऊंगी तो नहीं, दोबारा चेंज कर लूंगी। और बस अभी मैं जा रही हूँ। और ये ना इतने कंफर्टेबल है ना पहनने में, मैटरनिटी ड्रेस है, इसको नॉर्मल भी पहन सकते हैं। इतनी कंफर्टेबल है ना कि वैसे अगर सूट वगैरह पहनते तो आपको झंझट लगती ना चेंज वेंज करने में, लेकिन आराम से कर सकते हैं। और बहुत ही कंफर्टेबल भी है। ये लूज है मेरे में, ये काफ़ी लूज है क्योंकि एडजस्टेबल है, तो मैं इसको पीछे से बांध लेती हूँ। और जैसे आपको वैसे ही सोना बैठना है तो आप इसको खोल के ऐसे रिलैक्स भी हो सकते हैं। और इसमें यहाँ पर जैसे जो लोग फीडिंग मदर होती है ना, उनके लिए जिप भी दी रहती है दोनों तरफ। और इसके साथ में एक मैंने रेड कलर की मंगाई थी, एक येलो कलर की मंगाई थी। ये मैं सोच रही हूँ ना, ये है रेड वाली, अभी मैं निकाल के लेके आई हूँ। मैं सोच रही हूँ इसको भी मैं निकाल लूँ। और वैसे भी मेरी कुर्तियाँ पुरानी हो गई ना, तो मैं ये डेली के लिए, घर के लिए निकाल लूँ। ये वाली तो बहुत पहन गई, मैंने बहुत पहन ली है। और ये वाली मैंने अभी निकाल के रखी थी, मैंने कपड़े अपने धो के पहननी होगी तो फिर मैं ये वाली पहन लूंगी। ये येलो वाली है, सब में ही जिप लगी है फ्रंट में, ये देखिए, सब में ही पीछे ये लगी हुई बांधने के लिए। और बहुत ही कंफर्टेबल लगती है, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है। तो ये तीनों ही कुर्तियाँ काफी अच्छी लगी हैं, और ये तीनों मैंने माइलो से मंगाई थी। और जिनको अगर मंगाना हो तो लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ से जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। ये देखिए, और इसको भी अभी मैं पहनूंगी ना काम वाम करके, तो इसको भी मैंने फिटिंग करा लिया। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार मैंने पहनी है। तो ये देखिए, अच्छे से इसको मैं हाथ में लेके अच्छे से पूरे फेस पे स्क्रब कर ले रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है, मतलब बहुत अच्छे से इससे स्क्रब हो जाता है। और जितनी भी डेड स्किन, गंदगी, बहुत सारी चीज़ें जो फेस पे इकट्ठी हो जाती हैं वो एकदम साफ़ हो जाती है, फेस एकदम क्लीन लगता है। बस ज़्यादा फेस पे प्रेशर नहीं डालना है। अगर ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है जिसकी, तो वो आराम आराम से करें, और जिनकी सेंसिटिव नहीं है तो जितना कर सकते हैं, प्रेशर झेल सकते हैं, उतना लगा लें आप अपने चेहरे पर।
और ये कुछ सामान मैंने मंगवाया था, तो अभी इसको खोला नहीं है, तो चलिए इसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और नीचे जो वॉचमैन भैया रहते हैं वो भाभी है, उनका बेटा है छोटा, तो उसके लिए मैंने क्लोथ डायपर मंगवाए थे, तो उन्हें वो काफ़ी अच्छे लगे थे। उन्होंने यूज़ भी किया है, उनको पहना भी रही हैं, धोती भी हैं और उसके बाद यूज़ भी कर रही हैं, तो उन्हें काफ़ी अच्छे लगे। तो उन्होंने और मुझसे मंगाने के लिए कहा कि उनके रिलेटिव में भी किसी को चाहिए थे, तो वो बोल रही थी दीदी ऑर्डर करके मंगवा दो हमें आप। तो इस तरीके से मैंने 3 का कॉम्बो और मंगवाया है। कलर सेम है लेकिन साइज़ इसमें छोटे हैं, क्योंकि उस छोटे बच्चे के लिए मंगवाया है, 1 साल के बच्चे के लिए मंगवाया है। तो ये देखिए उसी तरीके के हैं, सेम वही कलर है, बस साइज़ अलग है। और ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये अंदर से इनका कपड़ा इतना अच्छा है कि सर्दी में अगर पहनाओगे तो बच्चे को बहुत अच्छा फील होगा। ये देखिए, मतलब ये देखिए कितना अच्छा है। और इसमें जो पैड दिया होता है वो आराम से इसमें जगह दी होती है, उसमें इंसर्ट कर देना है और उसमें बटन दी होती है, उसमें फिक्स कर देना है और इनको आराम से आप धो के यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो वाले डायपर आप ख़रीदते हैं फिर वो फेंकते हैं, और उससे क्या है रोडों में गंदगी भी बहुत इकट्ठी होती है वो डायपर यूज़ कर करके, और इनको आप आराम से उससे कम बजट में धो के यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छे डायपर है माइलो के जो मैंने मंगवाए हैं। और आप लोग पूछ रहे थे कि इनको कहाँ से मंगवा सकते हैं, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ से जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। आपको ये डायपर मंगवाने हो या इस तरीके की मैटरनिटी कंफर्टेबल ड्रेस मंगवानी हो, वो भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इन ड्रेस का और इन डायपर्स का, तो वहाँ से जाके आप इनको मंगवा सकते हैं। और यहाँ पर ये सारे कपड़े मैं अभी अयान के कपड़े छांटने जा रही थी, वो वीडियो बाद का था, मैं तैयार हो गई थी उसके बाद शूट किया था, और ये उसके पहले का है। तो यहाँ पर ये अयान के मैंने सारे कपड़े अभी निकाले हैं, क्योंकि कपड़े इधर उधर फैले थे। आप देख रहे हैं कैसे कपड़े फैले हुए हैं, और पहनाने के टाइम पर फिर भी लगता है, पहनने या पहनाने के टाइम पर कि कपड़ों की कमी रहती ही है हमेशा ही। तो अभी मैंने सारे अयान के छाँट रही हूँ। ये होता है ना, एक एक के कपड़े अच्छे से सेट कर दो, और उसके बाद ये होता है नए नए अलग कर दो, पुराने अलग कर दो, पैंट अलग कर दो, शर्ट स्वेटर अलग कर दो, तो फिर ढूंढने में दिक्कत नहीं रहती है। तो वही चीज़ मैंने अयान के सारे सेपरेट करके अलग रख दे रही हूँ। और ये मेरे कुछ स्वेटर थे तो इनको मैंने अलग घरा के रख दिया, इसको रख दूँगी लोहे की अलमारी में। और उसके बाद में अयान के सारे सेट कर दूँगी। और इसके कुछ जो ये हाफ़ टी शर्ट वगैरह है ये नहीं पहनता है, इनको अभी ज़रूरत नहीं है महीने 2 महीने पहनने की। तो जितने भी हाफ़ टी शर्ट हाफ़ पैंट है इनको सबसे पहले मैंने अलग छाँट लिया है, और सारे छाँट के अलग पैक करके रख दूँगी, क्योंकि फिर ढूंढने मिक्स हो जाते हैं सब, तो और कपड़े फैलते हैं। उसके बाद इसके जितने छोटे और पुराने कपड़े थे वो सब एक किट में रखे थे, तो वो किट मैंने अलग खाली कर दी, उनको मैं कहीं और रख दूंगी। और इस किट में मैं इसके जितने भी नए कपड़े हैं, सारे सूट वगैरह, नए जीन्स वगैरह, वो सब रख दूंगी। और जितने हाफ कपड़े निकले हैं वो सब इसमें रख दूंगी, तो ये कुछ कपड़े पैक हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो इसके सारे कपड़े वपड़े रखे हो, जितने धोने वाले थे वो सब निकाल के रखाई हूँ। तो वो सब मुझे हाथ से ही धोने हैं, क्योंकि अभी स्केलिंग पाउडर मैंने डाला नहीं है मशीन में, और हाथ से साफ़ भी हो जाते हैं अच्छे से। इस मशीन में वैसे भी मुझे ज़्यादा कपड़े पसंद आते नहीं हैं धुले, वैसे रेगुलर यूज़ किए तो धुल जाते हैं। और इसके लिए मैंने खाना दिया था, तो इसको बिछा के मैं बिठाई आई थी कि आप लोग कहते हैं ना इसको अपने हाथ से खाने दिया करो, तो आपने थाली देखी होगी वैसे ही रखा है, बस उसने 2-4 चम्मच खाए थे, उसके बाद जाके बैठ गया। इसलिए अपने हाथ से खिलाना ज़रूरी हो जाता है, ताकि खाना बर्बाद ना करे, फिर अपने हाथ से बिठा के खिलाना पड़ता है इसको। और यहाँ पर ये सब्जी रखी थी, तो इसको भी साथ ही साथ मैंने अभी धो के रखा है, बनाने के लिए निकाल दी थी थैले से सुबह, बाकी रखी हुई थी तो वो धो डाली है मैंने। और इसको आँख में दिक्कत हो रही थी ना, जिसकी वजह से मैं कह रही थी आँख में रेड भी हो रहा है, और इसके आँख में काफ़ी ज़्यादा चिपक रही है, स्टिकी हो गई है आँख, उसी की वजह से एकदम रेड पड़ी है, बहुत सूजन सी भी हो रही। तो अभी मैंने गर्म पानी और कॉटन से साफ़ किया है इसकी आँख को। और उसके बाद में जाके इसको कल नहलाया था, तो मैंने आज नहीं नहलाया है, हाथ पैर अच्छे से गर्म पानी से पूरा धो डाला है, पोंछ डाला है पूरा शरीर इसका। और उसके बाद में अभी कपड़े पहनाए हैं, कपड़े पहना के इसकी आंखों में दवा डालूंगी मैं, जो ड्रॉप दिए हैं डॉक्टर ने, दिन में 3 बार डालने हैं। और उसके बाद में और इसको छोड़ दूंगी मैं। ये देखिए बस बदल दिए कपड़े, और थोड़ा सा लेट किया है मैंने, ज़्यादा सुबह नहीं इसको बदलवाया है। और उसके बाद में इसे खाना पीना भी खिलाना है अभी।
ये देखिए। तो चलिए अब साफ सुथरा हो गई, छोटी वोटी कर ली तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है बोलने में। क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी ऐसे काम करते मुंह उठा के आ जाओ ना तो बड़ा अजीब आता है, मतलब कैमरे के सामने आओ ना तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है अच्छे से। और ये देखिए जब फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं ना तो अलग ही एक परत दिखाई देती है, और यहाँ पर जो हमारे छोटे छोटे से रोम छिद्र होते हैं ना उनके ऊपर फंस जाता है तो पूरा अजीब सा लगने लगता है। लेकिन अभी अच्छे से स्क्रब किया है तो सारी जितनी गंदगी सारी निकल गई है, तो फेस भी काफी चिकना चिकना लग रहा है। और उसके बाद अभी मैं इसे खिला रही हूँ खाना। ये देखिए कार्टून के दम पे खाता है खाना, जितनी देर देखेगा उतनी देर खाता है, उसके सिवाय एक चम्मच नहीं ले सकता। बहुत इरिटेट करता है खाना खाने में। तो आज पूरा दिन यही सब समेटते धरते उठाते ये सब निकल गया, पता ही नहीं चलता क्या कर रही हूँ। जहाँ जाती हूँ वहीं काम में लग जाती हूँ ऐसे ऐसे। फिर बाकी अयान में लगी रहती हूँ कुछ टाइम तक, तो स्कूल चला जाता है तो 2-3 घंटे के लिए स्कूल चला जाता है, घर पे रहता है तो फिर पूरा दिन उसका कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो बस यही सब देखने में लगी थी। और हाँ, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, आप लोगों को तो पता ही चल गई होगी कि मैं मौसी बन गई हूँ। क्योंकि मुझसे जो छोटी बहन है शिवानी, उसको बेबी हुआ है। और मतलब बहुत खुशी की बात है, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। और जब मैं गई थी उसे देखने के लिए जल्दबाजी में मैं उसे देख आई थी। मतलब डिलीवरी का ही टाइम आने ही वाला था उसका, काफ़ी तकलीफ में थी, उस टाइम से ही उसको तकलीफ शुरू हो गई थी। मैं तो थी तो मैंने देखा था, रात भर नहीं सोई थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो फिर उसके बाद अभी 2-3 दिन बाद उसकी डिलीवरी हो गई, लेकिन अच्छे से हो गया। बेबी भी अच्छा है, वो भी ठीक है। बाकी जो प्रॉब्लम होती हैं वो तो है ही, नया नया बेबी, पहली बार माँ बाप बनना, बहुत सारी दिक्कतों को फेस करना पड़ता है। तो एक दिक्कत और हुई उसके साथ में, जो मेरे साथ भी हो रही थी आयान के टाइम पे, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था पहली बार क्या करूं, कुछ नहीं इधर समझ में आता था। और क्या करूं, जो अपने दिमाग में आता था वो करती थी। बहुत सारी दवाई वगैरह देसी वगैरह लेती थी कि फीड वगैरह नहीं करा पा रही है, मतलब फीड वगैरह बेबी को नहीं करा पाना, तो ये दिक्कत हो रही है। लेकिन ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो गया, नॉर्मल तरीके से हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं करवाया, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छा था, मतलब बच्चे की मशीन वगैरह ये सब बहुत अच्छे से था, तो गवर्नमेंट में ही करवाया, सब कुछ अच्छे से हो गया। क्योंकि दीदी वहाँ पर मेरी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, तो उसकी जान पहचान थी वहाँ नर्स वगैरह से, तो सब कुछ अच्छे से करवा दिया था। कुछ बहुत मुश्किल से कह रही थी, बेहोश हो के जा रही थी। और उनकी मकान मालकिन बहुत अच्छी है दीदी की, जब भी जाती हूँ बहुत अच्छे से मिलती हैं। तो वही दोनों लोग थी रात में, बाद में उसके शिवानी के घर के सब लोग पहुँच गए थे, लेकिन रात में वही लोग थे। डिलीवरी के टाइम बहुत डर गई थी दीदी भी कि कैसे करूं क्या करूं, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अभी एंड कर दे रही हूँ, मिलेंगे आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में। और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।